नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ताराता बॉयज यूट्यूब चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए 2 चरणों की समाप्ति के बाद में आज महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा एक बार फिर जारी कर दिया सट्टा बाजार ने कि यूपी की 80 सीटों में से एनडीए और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। क्या 2019 की तरह यूपी के अंदर एक बार फिर बीजेपी एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ में सीटें लेकर आ रही है, या फिर यूपी के अंदर भी होने जा रहा है खेला, जिसकी एक एक सीट के बारे में आपको देंगे पूरी की पूरी जानकारी। और आज ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा भी हो चुका है एक एक सीट के बारे में जारी, जिसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो पर आप नए हैं तो कर दे लाइक और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र और आपकी सीट पर क्या कुछ माहौल है लोकसभा चुनाव के इस महासंग्राम में, क्योंकि यूपी के अंदर इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकर चलते हैं आपको आज की तमाम बड़ी सीटों की ओर में। सबसे पहले यूपी के अंदर बात की जाए सहारनपुर सीट के बारे में, जहां प्रथम चरण और दूसरे चरण की समाप्ति के बाद में माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। अगले दौर में बात करें कैराना की सीट के बारे में, जो सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली अगर बात करें मुजफ्फरनगर की सीट के बारे में, जहां से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है दोनों ही पार्टियों के बीच में। अगले दौर में बात करें बिजनौर सीट के बारे में, तो यहाँ से सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी के खाते में जा रही है सीट। आगे अगर बात करें नगीना लोकसभा क्षेत्र की सीट के बारे में, तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जा रही है सट्टा बाजार के मुताबिक। मुरादाबाद सीट के बारे में बात करें तो ये भी सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर पर है। अगले दौर में बात करें रामपुर सीट के बारे में, ये भी सीट बीजेपी पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। चंबल सीट के बारे में अगर बात करें तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने की तैयारी में है, 10 पैसे के भाव दिए गए हैं। अगली बात करें अमरोहा सीट के बारे में, तो ये सीट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा घमासान है और सट्टा बाजार ने 2 रुपये के भाव दिए। मेरठ सीट के बारे में बात करें, जो सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी के खाते में जा रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में। अगले दौर में बागपत सीट के बारे में बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जा रही है। विधानसभा की सीटों पर भी यहाँ पर कब्जा है। गाजियाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिल सकती है, यहाँ से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। गौतम बुद्ध नगर की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बुलंदशहर की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 रुपये के भाव दिए गए हैं बीजेपी पार्टी और कांग्रेस को 2 रुपये के भाव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलीगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है और यहाँ से बीजेपी पार्टी को सिर्फ 5 रुपये के भाव दिए गए। हाथरस सीट भी इस बार समाजवादी पार्टी को मिलने की बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है हाथरस की सीट पर। मथुरा की सीट बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है और 10 पैसे के भाव लग चुके हैं सट्टा बाजार के मुताबिक। आगरा सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है लोकसभा के अंदर, यहाँ से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फतेहपुर सीकरी की सीट बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है, 3 रुपये के भाव दिए गए। फिरोजाबाद की सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एटा लोकसभा क्षेत्र है जहां से भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी पार्टी यहां भी अपना कब्जा कायम करती नजर आ रही है। बदायूं लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बरेली की लोकसभा सीट पर भी बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, बराबर का मामला कांटे की टक्कर पर खड़ी है सीट। इलाहाबाद की सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए हैं लोकसभा क्षेत्र से। शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाने की पूरी तैयारी में है और यहाँ से बड़ा बदलाव होगा। खेरी लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ से जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ से भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दौरहरा सीट की बात करें तो ये भी सीट एग्जिट पोल के मुताबिक सट्टा बाजार ने यहाँ से भी बड़े भाव लगा दिए। सिंहपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में। हरदोई की सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है इस बार यूपी के अंदर।
मिस्त्रीक लोकसभा सीट के बारे में अगर बात की जाए तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाने की पूरी संभावना है। उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी इस बार बीजेपी पार्टी को अपना दबदबा कायम करती हुई नजर आ रही है। लखनऊ सीट सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी के खाते में और नवाबों की नगरी भी है लखनऊ। इसी वजह से रायबरेली की सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है इस बार लोकसभा चुनाव 2022 के इस महासंग्राम में। अमेठी के अंदर कांग्रेस के भी उम्मीदवार है और इस बार भी चुनावी माहौल बड़ा तेज है। मोहनलालगंज के ऊपर बीजेपी पार्टी अपना दबदबा कायम करती हुई दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जा रही है। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस सीट पर भी बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा चुनावी संग्राम के बीच में। फर्रुखाबाद क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस सीट के ऊपर भी बड़ा दबदबा कायम होता हुआ नजर आएगा। इटावा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाने की पूरी तैयारी में। कन्नौज सीट के बारे में बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आएगी सीधे पैमाने पर। कानपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाएगी। जालौन लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस सीट पर बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और ये सीट में झांसी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भी बड़ा मुकाबला होगा और देखने वाली बात होगी। हमीरपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ से लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम में सीटों पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बांदा लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जाने की पूरी संभावना है। फतेहपुर सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है बीजेपी पार्टी और कौशाम्बी सीट की बात करें तो इस सीट सीधे पैमाने पर बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अम्बेडकर नगर की सीट इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। आगे अगर बात करें बहराइच की सीट के बारे में तो ये सीट बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के अंदर। केसरगंज की सीट भी एनडीए के खाते में जाएगी। पीएम मोदी की हो रही लगातार रैलियां और चुनावी प्रचार के बाद में लगातार बीजेपी के नेता चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए। गोरखपुर की सीट बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह और गढ़ भी माना जाता है, सीधे तौर पर उनके खाते में। कुशीनगर की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली बात करें देवरिया क्षेत्र के बारे में तो इस सीट पर भी बड़ा मुकाबला है चुनावी टक्कर का। अगले दौर में अगर बात करें बांसगांव सीट के बारे में तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाने की पूरी संभावना है। वहीं दोस्तों लगातार सट्टा बाजार के भाव भी बदल रहे हैं सीटों को लेकर। 2 चरणों के अंदर चुनाव संपन्न होने के बाद में लगातार चुनावी आंकड़े भी बदल रहे हैं। आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। बीजेपी को यहां से 0 सीट मिलेगी। घोसी लोकसभा क्षेत्र से अगर बात करें तो ये भी सीट इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में जाएगी। सलेमपुर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र के अंदर भी बलिया लोकसभा क्षेत्र भी बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जौनपुर की सीट पर भी बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा सीटें। वाराणसी के अंदर भी बड़ा बदलाव है। ये 80 लोकसभा सीटें थी और अगर तमाम 80 सीटों की अगर बात की जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों की समाप्ति के बाद में जो सट्टा बाजार ने सर्वे दिया है उसके मुताबिक 67 से 70 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। समाजवादी पार्टी को 7 से 8 सीटें, बीएसपी पार्टी को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। क्योंकि सट्टा बाजार के लगातार भावों के अंदर हो रही उतार चढ़ाव बढ़ोतरी के बाद में लगातार सटोरियों के भी आकलन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और बड़ी टक्कर के बीच में इस बार एनडीए के अंदर बड़ा सीटों का फेरबदल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार यूपी राज्य के अंदर बीजेपी पार्टी ने 67 सीटें से लगाकर 70 सीटों पर जीत कायम की थी, वही आंकड़ा एक बार फिर चौथी हुई नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने के बाद में यूपी के अंदर पूरी तरीके से माहौल भी बदल चुका है। पूरा का पूरा माहौल बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी ने एक बार फिर चुनावी मैदान के अंदर अपने धुरंधरों को लगा दिया। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे ज़्यादा से